फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी। एंड मेंडलीव्स एक रूसियन केमिस्ट हैं। वो इसी पीरियोडिक टेबल का बारे में वो सूचना दिए थे और इसमें ओनली 63 एलिमेंट्स आर नोन। तो इसी को लेके मेंडलीव्स के नाम के हिसाब से उसको कहा गया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और उसका कुछ लॉज है, तो इस लॉ के हिसाब से उसको नाम दिए थे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो इसका लॉज क्या है फर्स्ट हम लोग देखेंगे। ये इसका लॉज हो गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो जितने भी एलिमेंट इसमें रहते हैं उसका प्रॉपर्टी सबको कैसे रखे थे, एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखे थे। एटॉमिक मासेस मतलब अगर मान लो एटॉमिक मासेस धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएगा तो उसको अरेंज उसी के हिसाब से एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट सबको रखे थे एक पीरियोडिक टेबल में। एंड यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का एक पिक्चर यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि मतलब वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। इसमें पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम में है जो एलिमेंट उसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे ये सब है ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। इसको हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट मेंडलीव्स वो बोले थे कि जो हॉरिजॉन्टल में है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं एंड जो वर्टिकल में है उसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। तो जैसे कि रहा हॉरिजॉन्टल रोज मतलब 7 हॉरिजॉन्टल्स रोज है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड। और तो उसका नाम दिया गया 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड है तो उसको नाम दिया गया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ये सब पीरियड है। एंड जो ग्रुप है वर्टिकल कॉलम्स हम लोग अगर डाउन जाएंगे, मूविंग डाउन जाएंगे तो उसमें हम लोग ग्रुप्स देखेंगे। तो ग्रुप्स में है देयर आर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप, उसी ग्रुप को फिर से सब डिवाइडेड किया गया और उसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया। तो उसका नाम दिया गया मतलब जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में ए सब ग्रुप हुआ ए एंड बी। जैसे सेकंड ग्रुप में सब ग्रुप हुआ ए एंड बी, वैसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो उसमें 2 ग्रुप में सब ग्रुप हुआ। जैसे फर्स्ट है A1 एंड 1A एंड 1B ग्रुप। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट रहते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब रहते हैं। लेकिन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा वैकेंट स्पेस मिला था। जैसे कि यहाँ पे सब एलिमेंट सब खाली पड़ा है तो इसीलिए उसको उतना इलाबोरेट कर नहीं पाए मेंडलीव्स। और क्या डिफेक्ट्स आया इसी में, और एक डिफेक्ट्स आया कि जैसे एटॉमिक हम लोग पीरियोडिक लॉ में पढ़े थे कि जैसे हम लोगों का एटॉमिक मास इंक्रीज करता है जब एलिमेंट्स सब रहते हैं आगे आगे उसका एटॉमिक मासेस इंक्रीज कर करके जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले जाते हैं बेरिलियम एंड कार्बन। देखो बेरिलियम पहले है फिर कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका एटॉमिक मास है 13.5। जिस टाइम वो मेंडलीव्स देखे थे तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास है 9
सॉरी 12, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो यहाँ पे मतलब हम लोगों को पता है एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही एलिमेंट सब रहते हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम बाद में आना चाहिए और कार्बन पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक फॉल्ट देखा गया था बेरिलियम और कार्बन के बीच में। फिर उसका इक्विवेलेंट मास बेरिलियम का फिर बाद में इक्विवेलेंट मास निकाल के उसका फिर प्रॉपर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास निकाल के उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाले थे। तो बाद में उसको 9 इक्विवेलेंट उसका एटॉमिक मास 9 हो गया था। बेरिलियम और बोरॉन के बीच में एटॉमिक मासेस है। जैसे बेरिलियम का है, पहले मेंडलीव्स को पता था कि उसका एटॉमिक मासेस है 13.5 एंड कार्बन का एटॉमिक मासेस है 12। तो ये दोनों में फिर देखा गया कि एटॉमिक मासेस बेरिलियम का बढ़ गया है और यहाँ पे कार्बन का कम हो गया है। तो इसीलिए इसी हिसाब से फिर मेंडलीव्स क्या किए, उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाले बेरिलियम का। और उस टाइम वो एग्जैक्ट एटॉमिक मास बेरिलियम का निकाले थे 9। तो एटॉमिक मास इसका निकल गया 9 एंड इसका कार्बन, और फिर वो करेक्शन हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। और इसी हिसाब से एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट सबको रखा गया था टेबल में। फिर यहाँ पे देखेंगे और क्या क्या एडवांटेजेस था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में, जैसे कि प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेडिक्ट किए। फिर करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, अभी जो बोली करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस का करेक्शन हुआ। और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, it helped in making comprehensive study of the electronic configuration of the element। एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मतलब और थोड़ा जानकारी आ गया। फिर उसका डिफेक्ट क्या क्या है, डिफेक्ट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें सम डिफेक्ट्स दिया है, जैसे अनामोलस पोजीशन मतलब दूसरा प्रॉपर्टीज दूसरे। हम लोगों को पता है कि एक ही ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज सब एलिमेंट्स रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी एलिमेंट्स थे जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब उसी एलिमेंट्स में मैच नहीं कर रहा था उनका प्रॉपर्टीज़, तो उसी जगह में ही रहते थे। और एक क्या है, पोजीशन ऑफ ट्रायड्स। जैसे देखिए पोजीशन ऑफ ट्रायड्स देखिए हम लोग, जो द एलिमेंट्स इन द ट्रायड्स लाइक तुम्हारा हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर सो सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, शुड बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप में रह गए थे इन मेंडलीव्स टेबल। द स्पेस फॉर वन एलिमेंट इज ऑक्यूपाइड बाय 3 एलिमेंट्स। और क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर। डिसिमिलर एलिमेंट्स भी एक साथ रहते थे, जैसे अल्काली मेटल एंड कोएनेज मेटल डिफर मच इन देयर प्रॉपर्टीज बट दीज आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1, फर्स्ट ग्रुप में रह गए थे। जैसे और एक है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स। ये भी एक 14 एलिमेंट्स का ग्रुप में रहते हैं, कंसिस्ट करते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। 14 एलिमेंट्स हैव बीन असाइन वन प्लेस, एक प्लेस में रहते थे इन द पीरियोडिक टेबल विच गोज अगेंस्ट द पीरियोडिक टेबल, जो कि लैंथेनाइड का प्रॉपर्टीज अलग है और एक्टिनाइड का प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन एक ही ग्रुप में रह जाते थे ये लोग। इसीलिए हमारा फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक
टेबल आया इसीलिए। तो मैं इसमें और क्या डिफेक्ट है, एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस में क्या है, जैसे कि मेंडलीव्स टेबल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया एटॉमिक मासेस के हिसाब से। और क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज साइलेंट अबाउट द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में भी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल साइलेंट हो गया। तो इसी हिसाब से फिर उसका डिफेक्ट सब बहुत सारा फॉल्ट निकला। तो बाद में फिर 2 नंबर में आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो अभी मतलब वो साइंटिस्ट मोस्ले ब्रिटिश फिजिस्ट वो साइंटिस्ट थे जो 1913 में वो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का वो मतलब ये किए थे। इन 1913 फाउंड दैट एटॉमिक नंबर्स, वहाँ उसमें वो एटॉमिक नंबर के बारे में बताए थे। तो बाद में नेक्स्ट और एक ब्लॉग डालूँगी, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताऊँगी।